है। और आप सभी को मेरे फेस से लग रहा होगा बहुत ज़्यादा थकी हुई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं घूमते हुए। और आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग भी है वो भी थोड़ा रुक-रुक के आ रहे हैं, क्योंकि उनको एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जस्ट क्योंकि मैं शनिवार को गाँव गई थी और उसके बाद में मैं मंडे या ट्यूसडे को मैं घर आई थी। ट्यूसडे को भी हाँ, ट्यूसडे को मैं घर आई थी और मैंने कल बुधवार को पूरे दिन नोट्स बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो अपना कोर्स लेने के लिए आपको बोल रही थी, मैंने कोर्स अपना ज्वाइन कर लिया है और कल से मेरे जो नोट्स बनाने शुरू हो चुके हैं। पॉलिटी के काफ़ी नोट्स मैंने 8-10 पेज में बना चुकी हूँ नोट्स के। और तो देरी किस बात की है, चलते हैं नोट्स बनाते। पता नहीं वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसका तो कुछ पता नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे पास नोट्स बने हुए थे, मेरी किसी चीज़ की तैयारी भी नहीं है। तो मुझे लगा मैं पॉलिटी की अपनी तैयारी कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भारतीय संविधान है वो वाला टॉपिक ही मैंने लिया है यहाँ पे। और धीरे धीरे एक एक चीज़ की मतलब मैं इसमें नोट बना रही हूँ, मतलब कोई भी बात इसमें छूट नहीं रही है जहाँ तक मुझे पता है। इसमें हर एक चीज़ मतलब बिल्कुल है ना क्लास के अंदर समझाई जा रही है। तो चलते हैं और नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो यही बात बताने के लिए मैंने आज अपना ब्लॉग शुरू किया है। और मैं आपको काफ़ी दिनों से कह भी रही थी कि मैं ऑनलाइन को ज्वाइन करने ईओआरओ के एग्ज़ाम के बाद में मैंने कहा था कि मैं मतलब अपना कोर्स ज्वाइन करूँगी और उसके बाद में इसकी धीरे-धीरे तैयारी करूँगी जितना मुझसे हो सके। और बाकी जो मैंने जो कपड़े का शुरू किया है उसका क्या है, ऑनलाइन तो अगर फ़ोन पे मुझे कॉल आता है तो मैं भिजवा देती हूँ। और इसके अलावा ऑफ़लाइन में भी वो चल जाता है, तो वो काम चल रहा है धीरे-धीरे, ऐसी कोई बात है नहीं। तो चलते हैं, तो पढ़ाई हमारी शुरू करते हैं। तो आज मेरा इसमें टॉपिक चल रहा है संविधान के स्रोत, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसमें अनुसूचियाँ वाला टॉपिक कर लिया और इसमें मैंने संविधान का गठन कर लिया, संविधान का निर्माण कर लिया, अनुसूचियाँ कर ली। और आज मेरा टॉपिक चल रहा है इसमें संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत को करते हैं हमारा ब्लूटूथ ऑन और शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसका वीडियो तो दिन में बना पाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ये एक ही फ़ोन है और इसमें मैं ले रही हूँ क्लास अपनी। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। चलो का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आज मैं लेट उठी थी, क्योंकि कल रात को मैं लेट सोई थी। और अब मैं उठ के नहाऊंगी, फिर मंदिर जाऊँगी, उसके बाद में पूजा वगैरह करूँगी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं उठने में, मेरा बहुत ज़बरदस्त सिर दर्द हो रहा था, आज उठी लेट उठी थी आज मैं। और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाना बनाने के बाद में नहाने जाऊँगी फटाफट। और अभी 2 दिन पहले इतनी भयंकर गर्मी थी और अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई है, बहुत भयंकर वाली कल रात को भी। और अच्छा है मौसम ठंडा हो गया। तो फटाफट खाना वगैरह बना के यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई है, भिंडी की दिखाती हूँ आपको। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और मेरी पूजा हो गई और सुबह के बज चुके हैं 9:30। इतना टाइम लग गया मुझे पूजा करने में, बट कोई ना, यहाँ ठाकुर जी को झूला झूला के। और फाइनली यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, अब जाऊँगी कुछ खाऊंगी। और मैंने खाना वगैरह खा लिया है और टाइम हो चुका है सुबह के 9:30। आज हो चुका है फ्राइडे और आज मैंने हेड वॉश किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं ना जैसे ईओआरओ का एग्ज़ाम होगा तो मैं कोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ। कोर्स ज्वाइन करना, तो मैंने बुधवार को कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब बुधवार को जो बुधवार गया था वो उसको मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। मैं हुई थी बुधवार को फ्री वापस दोबारा से, बुधवार को मैंने कोर्स लिया था। उसके बाद मैंने उसकी 1-2 क्लास ली थी। और अब कल बुधवार को और गुरुवार को मैंने कंटिन्यू इसके 2 दिन नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल कंटिन्यू मैंने बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने 2 दिन में इसके कितने नोट्स बना लिए हैं। राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके नोट्स बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पॉलिटी का सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने सोचा साथ ही साथ मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब पॉलिटी का जब मैंने कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है तो फिर क्यों ना स्टडी को दोबारा से शुरुआत कर दे। और अभी मैंने मतलब जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सुना है कि वैकेंसी जो है थोड़ा लेट आएगी अभी, तब तक मैं सोच रही थी मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छा कर लेना चाहिए। और जितना भी मुझे टाइम ले, यहाँ पे मैंने भारतीय संविधान का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है। और आप कहेंगे हमेशा टॉपिक में भारतीय संविधान ही क्यों लेती हूँ, क्योंकि एक चीज़ ये होती है जो भारतीय संविधान वाला टॉपिक है ना, एक तो हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें से ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब ऐसे समझ लो पॉलिटी का भी 30 या 40% पार्ट तो ये वाला टॉपिक ही कवर कर देता है कि मौलिक अधिकार, नीति तत्व, उनकी अनुसूचियाँ, उसकी प्रस्तावना, संविधान का निर्माण, संविधान का गठन, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कवर करती है। और उनमें मतलब इनके जो आर्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक शुरुआत कर रही हूँ और अपने सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे टीचर है उनसे मैं यहाँ पे अपनी ऑनलाइन नोट्स तैयार कर रही हूँ, और ताकि मुझे टाइम पे मैं इनका रिवीजन कर सकूँ। अगर मेरे नोट्स तैयार होंगे तो मैं रिवीजन कैसे करूँगी, तो आप सच मानोगे नहीं, 2 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू मैं इनके नोट्स बनाने में लगी हूँ। और मैं अपना व्लॉग भी नहीं बना पाई इनके चक्कर में। मुझे लगा एक बार इनको कर लेते हैं, तो बीच बीच में अपना व्लॉग बना दूंगी स्टडी करने का, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है, इसी में मैं क्लास लेती हूँ, तो मेरे पास मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने नोट्स बनाए। फाइनली यहाँ से शुरू होते हैं मेरे नोट्स। आप लोग भी ताज्जुब करोगे मैंने 2 दिन में कितना ज़बरदस्त तरीके से खींचा है, मतलब इस सब्जेक्ट को। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस, और ये यहाँ से मैंने शुरू किया है संविधान।
तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारे नोट्स बना लिए। समितियाँ हो गई, प्रस्तावना आ गई, संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे ये आ गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार चल ही रहे हैं मेरे, भी बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और अब बच्चे सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैंने इंस्टा पे रील्स बना के इंस्टा पे अपलोड कर दी है। 10:30 बज चुके हैं और अब मैं अपने नोट्स बनाने के लिए बैठ रही हूँ। और यदि आप लोगों को मेरे चैनल देखना अच्छा लगता है और आप लोग भी मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हैं किसकी, फर्स्ट ग्रेड की, और यदि आप लोग पॉलिटी से हैं तो आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। और हम आगे बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं। धीरे धीरे टाइम का शेड्यूल बढ़ने वाला है। और वैसे सच बताऊँ आपको तो मैं पूरा दिन मतलब कल भी 9:30 बजे बैठी थी और रात के 11:30 बजे तक मैंने नोट्स बनाए हैं। बस बीच में जो घर का काम होता है उसके लिए उठी थी मैं और कंटिन्यू बैठी थी मैं। और आज भी बस मेरा ये है, जैसे 10:30 आज 1 घंटा खराब हो चुका है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे रील्स डाली है, इंस्टा पे रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला, इंस्टा पे रील्स डाली, थोड़ा टाइम मुझे लग गया। अब 10:30 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो देर किस बात की है, चलते हैं और फटाफट हमारे नोट्स जो है उनको कवर करते हैं। और एक बात और बताऊँ, मैं यहाँ पे यदि आपने भी कोर्स नहीं लिया है और अब इस टाइम अगर आप कोर्स लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टाइम है मतलब ये कोर्स लेने का। क्योंकि इससे होगा ये कि अगर हमारे नोट्स जो है वो 4 महीने में भी अगर बनते हैं हमसे, 4 महीने में यदि हम बनते हैं। और वैसे सच बताऊँ आपको तो मैंने फर्स्ट जीके जो फर्स्ट पेपर है उसका मैंने ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा है। मैंने मात्र फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटी का ही कोर्स मैंने खरीदा है और उसी की तैयारी करने वाली हूँ मैं। और अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली मैं तो, मतलब रीट की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ। हाँ, रीट का कभी एग्जाम होगा या फिर जो 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा वो मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मैंने सोच लिया है क्योंकि जिस तरह से वो पेपर आया था, जिस तरह से मेरी तैयारी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा रीट तैयारी करने का। मैंने उन सारी बुक को अपने लटान के ऊपर रख दिया है, जो हमारी लटान होती है कमरे के ऊपर, वहाँ रख दिया है मैंने उन बुक्स को। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं फर्स्ट ग्रेड की एक नई सीरीज़ से तैयारी करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। और मैंने ये सोच रखा है चाहे मुझे जॉब करनी पड़े, चाहे मुझे घर को संभालना पड़े, लेकिन मैं धीरे-धीरे इसकी तैयारी कंटिन्यू रखूँगी मैं। तो आप लोग यदि मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी या तो अपना कोर्स ले लीजिए या फिर काफ़ी यूट्यूब ऐसे चैनल है जो फ्री में भी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई करा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जॉइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मुझे पॉलिटी सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए मैंने अपना कोर्स लिया है। और यहाँ तक कि मैं ऑथेंटिक बुक भी लेके आऊँगी, लेकिन अभी तो जो है वो शुरुआत ही हुई है। मैंने पिछले अब देख लो आप। और अब मैंने नोट्स बनाने शुरू किए हैं 24 मई से शुरू किया मैंने नोट्स बनाने से, बुधवार से। तो चलते हैं। और गणेश जी का नाम लेके मैंने बुधवार को शुरुआत कर दी है नोट्स बनाने की। और मेरे को घबराहट बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि बिल्कुल मजे मजे में स्टडी करने वाली हूँ मैं। हाँ, मुझे ना इतने 2 महीने हो गए थे, मतलब इतना ढंग से स्टडी नहीं की था। 2 दिन से मेरे बहुत ज़बरदस्त सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए आज मैं लेट उठी थी। लेकिन कोई ना, मैं फिर से वही रूटीन बना लूँगी धीरे। और मैं अपने कपड़े वाले वीडियोज़ पे इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जितने भी हम लोग स्टडी से रिलेटेड, जो मेरे मतलब जितने भी फॉलोअर्स है वो स्टडी से रिलेटेड होंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग स्टडी करते रहते हो। तो मुझे यहाँ पे इस मतलब यूट्यूब चैनल पे मुझे मेरे व्लॉग डालना सही नहीं लगा। वो वाले कपड़े वाले तो मैंने नहीं बनाए, मैंने व्लॉग बनाए थे लेकिन उनको अभी तक एडिट ही नहीं किया मैंने, तो मैंने वो बिल्कुल अपलोड नहीं किया है मैंने यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि हम सारे बेरोजगार जो है वो मेरे फॉलोअर्स होंगे, जो भी अधिकतर बेरोजगारी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर चलते हैं और पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो तो आप लोग वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और बिल्कुल भी अपने आप को मतलब इतना प्रिपेयर कर लेना कि हमें कम से कम 10-11 घंटे निकालने हैं। तो बस 10-11 घंटे निकालने हैं तो आप लोग सोच सकते हैं नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है। तो बस नोट्स बनाने में लग जाइए और रिविज़न के लिए बिल्कुल हमें टाइम मिलेगा। और ये वाली मुझे जानकारी आपको देना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि इतने दिन से ना तो मेरे व्लॉग आ रहे हैं और मैं हूँ कहाँ पे बिज़ी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को एक ज़रूर सी जानकारी दे दूँ, सूचना दे दूँ, ताकि आप लोग भी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच सके। और जो पीछे वाले एग्ज़ाम हैं उनको मैं तो भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए उनको, कैसा पेपर हुआ क्या हुआ। मुझे तो कुछ भी नहीं सोचना, सच बताऊं मुझे किसी भी चीज़ का वेट नहीं है। क्या मतलब है, फालतू में पता ही नहीं कैसा पेपर गया था कैसा नहीं गया, उसके बारे में सोच के अपने आप को क्यों परेशान करना। तो मस्त रहिए और चलते हैं, पढ़ाई करते हैं बस। अब तो यहाँ पे नहीं इतनी देर तक तो चल रहा है मेरा।